हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े कोशिका यानी कि सेल। और आज की क्लास में हम लोग एक कोशिकांग अंतःप्रद्रवी जालिका, ये दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है और एक दानेदार होती है या खुरदरी होती है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, शॉर्ट में से ER, कैपिटल ER से भी डिनोट करते हैं, है ना। ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए, अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ना, ये जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। ये चित्र में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये आपका जंतु कोशिका का मैंने चित्र लिया है, लेकिन पादप कोशिका में भी अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है। ठीक है, ये सूक्ष्म होती हैं और शाखित होती हैं, झिल्लीदार जालिका होती हैं, है ना। यहाँ पे ये और यहाँ देख रहे हैं ना, ये झिल्लीदार होती हैं और अनियमित आकार की इसमें नलिकाएं होती है। नलिकाएं देख रहे हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी अनियमित आकार की होती है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि अनियमित आकार की नलिकाओं का एक जाल है, जाल जैसा दिख रहा है ना रचना। ठीक है, चलिए। और इसमें जो ये नलिकाएं हैं समांतर क्रम में एक दूसरे से इस तरह से फैली हुई है। समांतर दिख रहे हैं ना, समझ गए। तो ये दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, एक खुरदरी कहिए या फिर दानेदार कहिए, ये अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। तो पहले इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख लेते हैं, फिर ये चिकनी क्यों होती है और ये खुरदरी क्यों होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ये एक्चुअल में ये जो जालिका होती है ना, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये भी इसमें लिख सकते हैं कि ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं और कोशिकाओं में समांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। ये दो प्रकार की होती हैं। कैसे तो यहां पर लिख सकते हैं। पहला जो होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी
प्रद्वयी जालिका, यानी कि चिकनी, चिकनी का मतलब है स्मूथ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, और इसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, SER। और दूसरी जो होती है खुरदरी कहिए या दानेदार कहिए, खुरदरी या फिर दानेदार, ठीक है। खुरदरी अंतः प्रद्वयी जालिका, खुरदरी अंतः प्रद्वयी जालिका, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER भी कह सकते हैं। अब देखिए ये एक्चुअल में होता क्या है, ये दो प्रकार की क्यों हो जाती है। तो जो अंतः प्रद्वयी जालिका होती है इसमें दो प्रकार इसलिए होता है क्योंकि देखिए इस पे आपको ये जो दानेदार अंतः प्रद्वयी जालिका दिख रहा है खुरदरी, इसके ऊपर एक छोटे 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 पार्टिकल्स दिख रहे हैं। एक्चुअल में होते क्या है, ये राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम होने के कारण ही खुरदरी अंतः प्रद्वयी जालिका बन जाती है, ठीक है ना, राइबोसोम के कारण ऐसा होता है। तो आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, ये यहाँ पे लिख सकते हैं खुरदरी में, यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें कि खुरदरी अंतः प्रद्वयी जालिका, प्रद्वयी जालिका के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, समझ गए, है ना। इसी के कारण यह खुरदरी होती है। अब इनके कार्य के बारे में जान लेते हैं। चलिए, इनका कार्य क्या होता है, ये जो दो प्रकार की देख रहे हैं ना, RER, और यह ध्यान रखना RER का मतलब होता है खुरदरी, SER का मतलब है चिकनी। चलिए ध्यान देते हैं। तो एक्चुअल में अंतः प्रद्वयी जालिका होती है ना, इसमें एक तरल द्रव भरा रहता है, ठीक है। इनका काम क्या है इन तरल द्रव का, इस कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का संचार करती है। अतः कहने का मतलब है कि कोशिकीय परिवहन का निर्माण करती है। यहां पे लिख सकते हैं कि अंतः प्रद्वयी जालिका है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक तरल द्रव्य भरा रहता है जो कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, समझ गए। अब देखिए इसमें जो चिकनी वाली होती है यानी कि ACR वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेते हैं, वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेते हैं। कुछ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतः प्रद्वयी जालिका प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करती हैं जी, प्रोटीन के साथ मिलकर तो कोशिका झिल्ली, जो ऊपरी झिल्ली होती है उसको बनाने में मदद करती है ना। कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है। अच्छा, कोशिका द्रव के अंदर ये यांत्रिक सहारा भी देती है, किसी तरह का हेल्प होता है तो उसको मदद भी करती है। तो आप लिख सकते हैं कि कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा, जाहिर सी बात है परिवहन का काम करेंगी, उनके अंदर परिवहन तंत्र का, तो जाहिर सी बात है यह सहारा भी देंगे, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है। अब देखिए, जब कोशिका का विभाजन होता है, यानी कि एक कोशिका से है ना 2 कोशिकाएं, जब कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसमें ये क्या करती है कि कोशिका की जो प्लेट होती है उस प्लेट को बनाने में और कोशिका झिल्ली के निर्माण में मदद करती है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2 पॉइंट यहाँ पर कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती हैं। ठीक है। और क्या करती हैं जी, जितना काफी है ना जी। एक और RER के बारे में लिख लेते हैं, रफ वाले के बारे में। RER प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, है ना। चलिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो खुरदरी वाली जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना जी, इनके ऊपर दानेदार ये जो देख रहे हैं कण, इनको राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम यही नहीं, पूरे कोशिका द्रव में इधर उधर फैले भी रहते हैं, यहाँ इधर उधर भी फैले रहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस राइबोसोम के बारे में भी जान लेते हैं, ये क्या करते हैं। एक्चुअल में ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है। राइबोसोम इंग्लिश में भी राइबोसोम ऐसे ही लिखेंगे, है ना जी। चलिए, इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, कि झिल्लियों की सतह या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव के अंदर इधर उधर बिखरे रहते हैं। ठीक है। जो अगर यदि याद रखना कि अगर राइबोसोम गुच्छे में होंगे तो उनको कहा जाता है पॉलीसोम, और गुच्छे में होंगे, अकेले होंगे तो राइबोसोम, ऐसे पॉलीसोम कहा जाता है। ठीक है। या पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। ठीक है। ये किसके बने होते हैं जी? तो ये प्रोटीन और आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है की बनी होती है राइबोसोम। कार्य की बात करें तो लिख सकते हैं इसका कार्य क्या करता है, यहां लिख सकते हैं कि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है।
ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अभी बहुत सारे भाग है, सबके बारे में एक एक करके जानेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा, है ना। खैर आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।